बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये आज ईद का दिन है और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको ईद। और मेरे बेटे की कुर्बानी थी तो आज मुझे मेरा बेटे ने बुला लिया था तो मैं अपने वहाँ उसके घर चली गई थी। तो वहाँ कुर्बानी हो रही थी, 2 बकरे उसने किए थे तो वहाँ बहुत टाइम लग गया था। एक बकरा तो कसाई काट के चला गया था और दूसरा बकरा कह रहा था अभी थोड़ी देर में आके काटूंगा। तो वहाँ इतनी देर हो गई थी तो हमारी बहू कहने की दोनों बकरों की कलेजी साथ ही चढ़ाएंगे, हम अलग अलग क्या करें। अब तो ये है कि फिर कलेजी आ गई तो ये कि हमने फिर ये कलेजी चढ़ाई, 2-3 प्याज काटी और 3 टमाटर लिए। और ये कि मिर्चें हमारे यहाँ हमारे छोटे बेटे की मिर्चें बहुत कम खाई जाती हैं, उसके गले का मसला है। तो ये मैं फिर आपको फुर्सत में बताऊंगी आपको जो उसके गले का मसला है। तो ये है कि भी मैंने कुटी हुई इसमें मिर्चें डाली, 1 चमचा डाला है मिर्चें इसलिए कि बहुत कम मिर्चें हमारे बेटे के यहाँ खाई जाती हैं क्योंकि उसके गले का बहुत मसला है इसलिए। तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पिसा हुआ 2 चमचे पेस्ट डाला था और प्याज डाली और टमाटर डाला। और ये कि ना 1 चमचा धनिए का डाला पिसे हुए का, 1/2 चमचा हल्दी डाली है और ये मैंने चढ़ा दिया। और ये अपना हम चमचा चला रहे हैं, इसको बराबर कर रहे हैं। पक रहा था ये अच्छा खासा। तो ये है कि ना अब इसको हम भूनेंगे। तो बस बकरीद का दिन था तो मैं यहाँ आ गई थी और बड़े बेटे के यहाँ दूसरे दिन थी तो उसने हिस्सा लिया था। तो वो ज़ाहिर हिस्सा तो आपको पता है बहुत टाइम लगता है उसमें। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी बेटे के यहाँ। तो यहाँ ये देखें कलेजी हमारी बकरे की कलेजी है, ये तो भुन रही थी तो ये टायर कलेजी तैयार हो गई। तो फिर दस्तरखान लग गया था तो फिर ये कलेजी ज़ाहिर भुनी भुनी बनती है, ज़्यादा इतना शोरबा पानी तो रखा नहीं जाता है। तो ये कलेजी तो ये है कि दस्तरखान लग गया था, बाज़ार से जल्दी जल्दी नान मंगवा लिए थे और फिर हमारी छोटी बेटी भी आ गई थी। तो ये कि फिर हम सब ने मिल के खाना खाया। शाम का अच्छा खासा टाइम हो गया था तो ये खाना तैयार करने में भी। तो ये हम लोग खाना खा रहे हैं और ये कि ना मेरे लड़के से बिल्कुल भी मिर्चें नहीं खाई जाती, ये बहुत हल्की मिर्चें खाता है, बहुत हल्की। तो ये है कि बस ये खाना खा रहे हैं, खाना खा के फिर ये गोश्त के हिस्से लगाए और ये सेवइयाँ बना ली थी। ये तो सेवइयों का ज़र्दा बना लिया था, ये बस घर में यही थी तो इसी तरीके से ज़र्दा बना लिया था। तो ये बहुत अच्छा बना था ज़र्दा भी। तो फिर ये सब ने थोड़ा थोड़ा ये खाया। ये हमारे यहाँ तो कीमामी सेवइयाँ कहते थे, सेवइयों का ज़र्दा कहते थे। दूध वाली सेवइयाँ भी बनती हैं लेकिन ये इस वक्त हमने यही सेवइयों का ज़र्दा बना लिया था। तो ये है कि ये ज़र्दा बन गया था। ये सब खा वा के फिर गोश्त के हिस्से लगाने बैठ गई हमारी बहू और मतलब ये हमारी पोती। फिर ये दूसरे दिन का है, ये हमारे ना वो तो बहुत छोटा सा व्लॉग बना था मेरा तो ये मैंने दूसरे दिन का डाला था। तो फिर दूसरे दिन ये हमने कबाबों का चढ़ा दिया था। ये कबाबों का बिल्कुल उबल गया, यूँ कोई गैस वैस तो आती नहीं है। हमारी बहुओं ने सुबह ही रख दिया था, बिल्कुल सुबह ही बहुत हल्की गैस आ रही थी, बहुत हल्की गैस। तो ये कि ना फिर इसमें रख दिया था हल्की हल्की आंच पे। तो ये पकता रहा तो इसमें सब चीज़ें डाल दी, इसमें चढ़ा दिया था। ये फिर पीस लिया इसको, हम लोग सिल पे ही पीसते हैं, हम ग्राइंडर में नहीं पीसते क्योंकि उसमें इलायचियाँ और ये काली मिर्चें लौंगे सब आ जाती हैं तो इसलिए हमारे सिल पे पीसते हैं। तो फिर ये कबाब बन रहे हैं, ये कबाब बन गए और ये फ्राई हो रहे हैं कबाब। ये तो ऑयल डाल दिया और सरसों का तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सरसों का तेल में ना बहुत अच्छे खाने बनते हैं और ना खानों में भी बहुत अच्छा जायका और टेस्ट आता है। तो ये कबाब मुझे भेजा था चेक करने के लिए कि अम्मी आप चेक करके बताएं, टेस्ट करके बताएं कैसे बने। तो नमक मिर्च बिल्कुल बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कबाब बने थे और टेस्ट बहुत अच्छा था कबाबों का। तो मुझे तो टेस्ट करवाया था और ये कबाब बहुत अच्छे बने और ये फ्राई हो रहे हैं कबाब ये। तो ये फिर अभी आज के दिन भी रोटी चपातियाँ मंगवा ली थी
बाज़ार से चपातियाँ मंगवा ली थी, वो गैस तो आती नहीं है ना हमारे घर। थोड़ी सी सुबह ही सुबह गैस आ रही थी तो उसी पे रख दिया था कबाबों का ये। और आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसे गुजरी। हमारी तो बस ऐसी गुजरी कि लाइट एक पहले दिन से लाइट जानी शुरू हो गई थी। 2-3 दफ़ा तो पहले दिन गई है, फिर दूसरे दिन की है ये बता रही हूँ, दूसरे दिन भी ऐसी लाइट गई है। तो फिर ये दस्तरखान लग गया था। ये हमारी बहू ने कबाबों का ऐसे डिश आउट किए थे कबाब ये, और देखें ये बिल्कुल डेकोरेट कर दिए। इमली की चटनी है ये, और ये दही का रायता है, सलाद वगैरह बनाई थी। और ये क्या ना ये सलाद वगैरह बनाई थी हमारी, जो मैंने जैसे बताया था कि हमारे बड़े बेटे के दूसरे दिन कुर्बानी, तो ये कलेजी थी ये, वहाँ से तो पता है आपको कलेजी कैसी आती है कितनी। तो ये 2 हिस्से लिए थे, कलेजी है और ये फिर मुझे खाना दे दिया था, तो मुझे तो बेड पे दे दिया था। ये नीचे इन लोगों ने दस्तरखान लगाया। कलेजी भी हमारी बड़ी बहू ने बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त बहुत टेस्टी कलेजी थी। और ये कबाब बने थे, ये भी बहुत अच्छे बने थे। और ये है कि बस मैं कह रही थी कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, आप लोगों ने क्या क्या बनाया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने क्या क्या बनाया। और ये मैं खाना खा रही हूँ, और ये चटनी है इमली की, और सब सलाद वगैरह बनी थी। और ये कि मैं बता रही थी ना कि क़ुरबानी, तो ये कि क़ुरबानी जो बड़े बेटी के भी हिस्सा लिया था उसने, तो उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त वोश्त बांटा। तो मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं, ज़्यादा व्लॉग मैंने बनाया नहीं। और ये कि अगर आप लोगों को पसंद आ जाए मेरा ये व्लॉग तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।